बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंसियागा एक बहुत बड़ा और जाना माना ब्रांड है। कुछ अरसे पहले तक लोग इसको कैजुअल लेते थे कि ये बस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन फिर हनी सिंह की वीडियो सामने आई जिसमें उसने आकर कहा बायकॉट बैलेंसियागा। बट वाई? हमें ये बात समझ ना आई कि हम आखिर बैलेंसियागा का बायकॉट क्यों करें। खैर, बहुत सी रिसर्च के बाद कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए कि हम भी हैरान रह गए। आज हम उन फैक्ट से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ये स्कैंडल है क्या। सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बच्चों के साथ घिनौनी हरकतें करते हैं और उनको खुलेआम दिखाते भी हैं। कहानी शुरू होती है 2022 में, जब बैलेंसियागा अपनी कैंपेन शूट करवा रहा होता है छोटे बच्चों से। अब छोटे बच्चों को बज़ाहिर उन्होंने टेडी बेयर हैंडबैग्स पकड़ा रखे हैं और उनकी तस्वीरें ली हैं, लेकिन जब आप गौर करना शुरू करें तो पता चलता है कि इन टेडी बेयर को हार्नेस बैंडेजेस बांधी हुई हैं, जो कि मोस्टली एडल्ट मूवीज़ में यूज़ होती हैं। दूसरा, इस पिक्चर में बच्चों के साथ शराब रखी हुई है, जो कि बहुत इनअप्रोप्रिएट है। बच्चों के फ़ोटोशूट में शराब का क्या काम? असल में बैलेंसियागा सैटनिज़म को प्रमोट करता है, जिसका खुलासा हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि इससे पहले भी ये चाइल्ड सेफ्टी का मजाक बनाता रहा है। इन्होंने अपनी एक बैग की कैंपेन में कुछ इस तरह के प्रॉप्स यूज़ किए जिससे अंदाज़ा होता है कि खेल बहुत पुराना है। इस बैग की प्रमोशन जिस पेपर पे रख के की गई वो यूएस विलियम केस का था। यूएस वर्सेस विलियम केस वही इंसान था जिसने छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें रखी हुई थी और इनको गंदे पर्पसेस के लिए यूज़ किया करता था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आखिर क्यों बैलेंसियागा ने ये बैग की बैकग्राउंड में ये पेपर्स यूज़ किए। अब जब ये बात लाइमलाइट में आई तो बैलेंसियागा ने इस एड कैंपेन के जवाब में सिर्फ छोटा सा अपॉलजी लेटर दे दिया एंड दैट्स इट। अब हम बात करेंगे इस ब्रांड को क्यों इतने बॉलीवुड और हॉलीवुड के स्टार्स प्रमोट करते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि ये ब्रांड सैटनिज़म को प्रमोट करता है, जैसे कि किम कार्दाशियन, अनन्या पांडे, दिलजीत दोसांझ वगैरह वगैरह बहुत से नाम हैं। किम कार्दाशियन और जूलिया फॉक्स ने इस कैंपेन को पहले तो बहुत कंडेम किया, लेकिन फिर 2024 में इसकी दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बन गई। मीनवाइल इस कैंपेन के फोटोग्राफर ने एक स्टेटमेंट दी, I'm not in a position to comment on Balenciaga's choice, but I must stress that I was not entitled in wholesome manner, neither choose the products, nor the models, nor the combination of the same. अब इस सारे बैकलैश के बाद Balenciaga ने एक $25 मिलियन का लॉसूट फाइल किया नॉर्थ 6 इंक और ड्रेस डिज़ाइनर निकोलस डेसजार्डिन्स के अगेंस्ट, और इसमें इन्होंने बताया कि ये कैंपेन बैलेंसियागा के नॉलेज और अथॉरिटी के बगैर लॉन्च हुई है। इस कंट्रोवर्सी के कुछ महीनों बाद 2023 मेट गाला पे बैलेंसियागा ने बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, जैसे सलमा हायक, किम कार्दाशियन, यहाँ तक कि इनके ड्रेस डिज़ाइनर डेमना ने किम के साथ फुल ब्लैक फेसलेस ड्रेस में वॉक की, जो कि एक सैटन सिंबल है। फिर दिमाग में ये ख्याल आता है कि जब ये खुल्लम खुला सैटनिज़म को प्रमोट कर रहे हैं तो आखिर इनको कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बैलेंसियागा की मॉडल के बारे में। बैलेंसियागा की मॉडल लोटा बहुत से सैटन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रही है, लाइक उसका सोशल मीडिया अकाउंट अजीब शैतानी तस्वीर और पोस्ट से भरा पड़ा है। लोटा एक चोकर पहन कर रखती है और वही चोकर कैंपेन में टेडी बेयर के गले में भी दिखाया गया है। इन सब स्कैंडल के बावजूद बैलेंसियागा किसी बात से भी नहीं डरता, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो सैटनिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। इनको किसी बात का डर नहीं है कि हमारा कोई बॉयकॉट कर देगा, क्योंकि सैटनिज़म इन ब्रांड्स और इन सेलिब्रिटीज़ को फेम और नेम दे रही है, जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। आप इसको सैटनिज़म कहें या इल्यूमिनाटी कहें, बात एक ही है। अब हनी सिंह ने इस चीज़ का बयान क्यों दिया? क्या वो सैटनिज़म का एक टाइम पे हिस्सा रहे हैं या वो इनको बहुत करीब से जानते हैं? बहरहाल अब वो इससे बाहर निकल आए हैं और खुल्लम खुल्ला इन लोगों के राज दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे खोल रहे हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।